आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नॉर्मली ये आप 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन कुछ एक बेसिक टर्म को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट यूज़ होंगी ऑप्टिक्स में। और कई बार यहाँ से सीबीएसई एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हेन देयर इज़ ए चेंज इन मीडियम देन देयर इज़ ए चेंज इन सम वेवलेंथ एंड स्पीड। क्लियर, यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉर्मली रीज़न पूछा गया है वहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मीडियम में चेंज होगा तो वेव में क्या चेंज होगा और कौन से उसमें पार्ट हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो चेंज नहीं होंगी और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी वो क्या हो जाएंगी चेंज। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा गया है। सेकेंड न्यूमेरिकल भी यहाँ से सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना इन विच लाइट चेंज इट्स पाथ। जो लाइट है अपने पाथ को चेंज करती है और वो कब चेंज करेगी? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है या फिर एयर से वाटर में जा रही है, तो वो अपने पाथ को क्या करती है? वो चेंज करेगी पाथ को। क्लियर, बेंडिंग ऑफ लाइट इज देयर। क्लियर, और वो बेंडिंग क्यों हो रही है वहां पे, वो कॉज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा? दैट इज चेंज इन पाथ। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, ये आपको याद रखना है कि जो लाइट का पाथ है वो क्या होगा? चेंज होगा। और ये पाथ कब चेंज होगा? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वन मीडियम टू अनदर, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वहां पे लाइट का जो पाथ है वो क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। सेकंड, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, तो दिस इज योर इंटरफेस, दिस इज योर इंटरफेस। और इंटरफेस क्या होगा? जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा। तो दो मीडियम में यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ, सपोज ये मीडियम मेरे पास एयर है और ये मीडियम ग्लास है। तो ये मेरे पास नॉर्मल है, दिस इज अ नॉर्मल। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर कर रही है, सपोज दिस इज योर इंसिडेंट रे, तो जब ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, ग्लास में एंटर करेगी, देन देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट जो है वो किस में मूव करती है? स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसका, लेकिन उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो अपने पाथ से वो क्या करेगी? वहां पे चेंज करेगी। तो यहाँ पे जो पाथ में चेंज आ रहा है वो किसकी तरफ को आ रहा है? ये जो पाथ में चेंज हो रहा है वो टूवर्ड्स नॉर्मल हो रहा है। ये जो पाथ में चेंज है वो किसकी तरफ है? टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल क्यों पाथ में चेंज हो रहा है? क्योंकि लाइट जो है वो कहां से जा रही है? वो रेयर मीडियम से मूव कर रही है डेंसर मीडियम में। अगर लाइट रेयर से डेंसर में मूव करे तो वो लाइट बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों बेंड होती है वो अभी हम लेक्चर बाद में डिस्कस करेंगे। इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइट है वो जब रेयर मीडियम से डेंसर में मूव कर रही है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल क्यों बेंड हो रही है। सेकंड, अगर लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर मूव कर रही है, अगर जो आपकी लाइट है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में मूव कर रही है, उस केस में पाथ तो ये स्ट्रेट लाइन है उसका, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, बिकॉज दिस इज योर नॉर्मल। तो ये कहां को बेंड हो रही है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये भी आपको पता होगी कि वो अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों बेंड हो रही है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उसमें चेंज क्या आएगा। कि जब लाइट आपकी जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रही है तो उसमें क्या चेंज है वहां पे आ रहा है, उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में किस में चेंज आ रहा है, किस में चेंज नहीं आ रहा है, ये हम इस लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये तो आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है कि रेयर मीडियम से डेंसर में जाए तो वेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल को, अगर डेंसर से रेयर में जाए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। अब आपको यहाँ पे अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करूँ, ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। जो इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ बनाएगी, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। सेम हियर, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये तो हमने यहाँ पे एंगल की बात कर ली। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर बेंडिंग नहीं हो रही है, इफ देयर इज नो बेंडिंग, दिस इज योर नॉर्मल। अगर बेंडिंग नहीं है तो उसका जो पाथ रहेगा वो क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा। ये बात है उसका, कोई भी बेंडिंग नहीं है। अब कोई बेंडिंग नहीं है अगर दोनों का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है,
अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो उस केस में बेंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं तो यही बताना चाह रहा हूँ कि इफ देयर इज नो बेंडिंग, तो उस केस में क्या होगा, जो आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल। आई जो होगा, अगर आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट एंगल दोनों सेम है, इट मींस लाइट जो है वो बेंड नहीं कर रही, वो एज इट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पे आई और आर को आप कंपेयर करें तो आई और आर, ये आई है तो यहाँ तक आई होगा, अगर सेम इसमें एंगल देखूं तो यहाँ तक आर होगा, आई होगा। तो आई और आर को मैं कंपेयर करूं तो आर जो है वो ये क्या है, स्मॉलर। तो यहाँ पे आप और क्या बता सकते हैं कि आर जो रहेगा यहाँ पे वो स्मॉलर रहेगा किससे, आई से। तो आर अगर स्मॉलर है इट मींस वो वेंड कर रही है टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पे आर देखो यहां तक आई रहेगा, अल्टरनेट एंगल है, यहां तक आई रहेगा, लेकिन आर जो है वो ग्रेटर है। तो आर अगर ग्रेटर है किससे, आई से, तो वो क्या कर रही है, वो वेंड हो रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन वेंडिंग उसी केस में होगा जब दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होंगे वो डिफर होंगे। अगर दोनों मीडियम सेम है तब वहां पे कोई भी जो है वो वेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, उस केस में लाइट जो है वो एज इट मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। तो ये तो हमने बात की कि लाइट जो है वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम मूव करेगी और उसके पाथ में क्या होगा, चेंज होगा। तो जब पाथ में चेंज होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन की जब हमने बात की थी पहले, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज नहीं होता। रिफ्लेक्शन की जब हमने बात की थी तो अगर दोनों में क्या डिफरेंस है कि रिफ्लेक्शन में मीडियम में कोई भी चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन के अंदर सिर्फ पाथ में चेंज होता है लाइट के, और मीडियम में कोई भी चेंज नहीं होता। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या चेंज होगा, मीडियम। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे सेकंड इसके लॉ की यहाँ पे बात करें, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की मैं यहाँ पे बात करना जा रहा हूं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ जो है वो हमारे पास क्या है, 3 लॉज, कुछ एक बुक्स में 2 लॉ दिए हुए हैं, कुछ एक बुक्स में 3 लॉ दिए हैं उसके। तो फर्स्ट लॉ जो है कि जब लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में जा रही है या फिर अपने मीडियम को चेंज कर रही है, चेंज इन मीडियम जब हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और फेस, ये फ्रीक्वेंसी है वेव की जो फ्रीक्वेंसी है और वेव का जो फेस है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ये फ्रीक्वेंसी मींस आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, बताओ फाइंड द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करो वहां पे, क्लियर। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो होगी नहीं वहां पे, तो जो इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी रहेगी वही रिफ्रैक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी होगी। फेस में भी कोई चेंज नहीं रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी और फेस चेंज नहीं करते जब लाइट जो है वो अपने मीडियम को क्या करती है, चेंज करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, क्लियर। सेकंड जो टर्म्स चेंज करती है यहां पे, स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है यहां पे वो चेंज करेगी और साथ में चेंज करेगी वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी यहां पे चेंज करेगी। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर मूव कर रही है तो उस केस में पाथ तो चेंज होगा ही, उसका मीडियम भी चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ जो है वो क्या होगी वहां पे, चेंज। तो यहां से क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है, 1 मार्क्स का नॉर्मली क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है वो कि वेलोसिटी स्पीड में चेंज आ रहा है तो स्पीड में कितना चेंज आएगा, वेवलेंथ उसकी चेंज कर रही है तो वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा। ये भी हम स्टडी करेंगे कि अगर एक मीडियम में स्पीड उसकी ये है, सेकंड मीडियम में स्पीड बताओ कितनी होगी, क्या वो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी। वेवलेंथ, पहले वेव की वेवलेंथ, इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ गिवन होगी, रिफ्लेक्टेड वेव की वेवलेंथ डिटरमाइन करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का गिवन होगा, क्लियर। तो ये तो फर्स्ट लॉ है कि फ्रीक्वेंसी और फेस चेंज नहीं होंगे और स्पीड ऑफ वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, वो चेंज होगी। सेकंड लॉ की अगर मैं यहां पे बात करूं, सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। जो आपके पास इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अब आप +2 के स्टूडेंट हैं, ये बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्लियर। नंबर 3 जो है वो हम यहां पे डिस्कस में यहां पे कर रहा हूं, क्लियर। अब नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या है,
अगर ये मीडियम जो एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लूं μ1 और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बता दूं पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज रेशियो स्पीड ऑफ लाइट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम C/V, दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो वो मीडियम रेयर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो मीडियम क्या होगा डेंसर। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम कौन सा है ग्लास, इट मींस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होगा वो ग्रेटर होगा μ2 जो है यहाँ पे वो क्या होगा ग्रेटर होगा किससे μ1 से। तो वो मीडियम बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम जो है वो आपका रेयर है कौन सा डेंसर है, और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर आपने वैल्यू निकालनी है मैग्नीट्यूड अगर उसकी निकालनी है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब थर्ड लॉ हम यहां पे स्टडी करेंगे कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल से वो क्या होगा, वो होगा कांस्टेंट। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये, हम बार बार अप्लाई करेंगे थर्ड लॉ को जब भी हमने रिफ्रैक्शन के केस डिस्कस करने हैं। थर्ड लॉ को हमने डिस्कस करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल का जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो कितना है μ1। तो ये मीडियम की अगर मैं बात करूं, ये मीडियम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 और एंगल ऑफ इसी मीडियम में जो रे है वो कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ आई बना रही है। तो साइन ऑफ आई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। दूसरे मीडियम में चले जाओ तो दूसरे मीडियम में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में जो एंगल है वो क्या बन रहा है आर बन रहा है। तो साइन ऑफ आर और μ2 का जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट। मींस μ2 और साइन आर जो रहेगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल जो है वो क्या रहेगा कांस्टेंट। क्लियर। तो ये मेरे पास थर्ड लॉ है कि जो प्रोडक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन ऑफ एंगल, एंगल उसी मीडियम के अंदर, उसी मीडियम के अंदर जो एंगल है वो क्या रहेगा प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट। तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन ये बनी कि μ1 इनटू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट μ2 साइन आर, वो भी क्या है मेरे पास कांस्टेंट। तो ये मैंने यहां के लिए अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे ये जो फिगर है मेरे पास इसी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है तो वो ये वैल्यू सेम रहेगी। तो ये दोनों वैल्यूज क्या आएंगी मेरे पास सेम आएगी यहां पे। तो यहां पे अगर मैं μ2 अपॉन μ1 निकालूं यहां पे तो μ2 अपॉन μ1 मेरे पास क्या आएगा साइन आई अपॉन साइन आर। तो μ2 अपॉन μ1 जो है दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। और ये टर्म को हम क्या लिख देते हैं कि रेज जो है ये मीडियम 1 है, रे कहां से जा रही है 1 से 2 में जा रही है। 1 लिखा है ना ये मीडियम, ये 2 लिखा है, इट मींस रे जो मूव कर रही है वो 1 से 2 में मूव कर रही है। तो रे जो मूव कर रही है ये 1 से मूव कर रही है 2 में। क्लियर। तो इसको मैं रीड करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर। और लिखा कैसे जाएगा, रे कहां से मूव कर रही है 1 से 2 में मूव कर रही है, 1 से 2 में मूव कर रही है, ये रे है 1 से 2 में मूव कर रही है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम 1 है, ये मेरे पास मीडियम जो है वो 1 है, ये मीडियम जो है वो मेरे पास 2 है, ये मीडियम सेकंड है। क्लियर। तो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू 1। लिखा कैसे जाएगा, लिखा जाएगा ये 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा यहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो और मैं क्या लिख सकता हूं, मीडियम 1 से 2 में मूव कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और यही मेरे पास क्या है स्नेल्स लॉ। तो ये मेरे पास क्या है स्नेल्स लॉ। क्लियर। तो ये मेरे पास यहां पे मैंने क्या लिखा स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ अगर पूछता है तो 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये जो मीडियम है मेरा, ये मीडियम एयर है, ये मीडियम एयर है
और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1, तो यहां पे मैं वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो 1 पुट करने से क्या होगा 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और इसको मैं सिंपली क्या लिखता हूं म्यू साइन आई अपॉन साइन आर। मीन्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होगा जब एयर से लाइट मूव कर रही है, एयर से किसी मीडियम में लाइट मूव कर रही है, इट मीन्स वो सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इस तरह से लिखा हुआ है, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, इट मीन्स एक मीडियम तो एयर है, एक तो एयर है और दूसरे मीडियम में वो क्या कर रही है एंटर कर रही है। क्लियर? अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो एक मीडियम 1 और सेकंड मीडियम 2। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इट मींस उन दो मीडियम की जो बात कर रहा है उन दोनों मीडियम में से एक मीडियम क्या है एयर। तो एक मीडियम यहां पे एयर लिया तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहीं पे कुछ एक स्टूडेंट्स को यहां पे कंफ्यूजन होता है कि कई बार μ1 लिखा होता है कि μ2 लिखा होता है, तो सिंपली म्यू लिखा हुआ है इट मींस वो एक मीडियम किसकी बात कर रहा है एयर की। तो यहाँ पे एयर है, दूसरा ये ग्लास है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा यहाँ पे म्यू लिखूंगा और साइन आई अपॉन साइन आर। और यही मेरे पास क्या है स्नेल्स लॉ। अगर यहाँ पे इसको एयर को μ1 नाम दे दूं, यहाँ पे μ2, तो ये बन जाएगा μ2 अपॉन, इस तरह से लिख दो, टोटल 1 से 2 में जा रहे हैं तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर? ये तो मेरे पास तीनों लॉ हो गए। अब नेक्स्ट जो बात करनी है यहाँ पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ पे बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, या फिर हम क्या कह सकते हैं इन वैक्यूम, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा सी अपॉन वी। तो ये एक मीडियम में इट मीन्स सिंपली म्यू लिख रहा हूं, इट मीन्स एक तरफ क्या है, एक तरफ एयर है या फिर आपके पास स्पेस या वैक्यूम है, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ कोई मीडियम है और उस मीडियम की स्पीड आ रही है। अगर दो मीडियम को कंपेयर कर रहा हूं μ1 और μ2, मेरे को नहीं पता ये μ1 आपके पास कौन है, एयर है, ग्लास है, कोई भी है, ये रबी कर देता हूं, ये है दो मीडियम मेरे पास। क्लियर? तो उस केस में क्या लिखा जाएगा, उस केस में लिखा जाएगा 1 से 2 में जा रहे हैं, 1 से 2 में जा रहे हैं तो μ2 अपॉन μ1 यहां पे उल्टा आएगा। μ2 क्या आएगा, सिंपली म्यू की क्या है सी स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है ना, तो उसी मीडियम में स्पीड क्या होगी v2। सेम यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस c आ गया अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम क्या है 1 है, तो ये v1 आ गया। तो अगर यहां पे इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास μ2 अपॉन μ1, तो ये v1 अपॉन v2 आएगा। क्लियर? ये आएगी रेशो कि रिफ्रैक्ट, अगर आपको वेलोसिटी पता है, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम दोनों में स्पीड पता है, तो दोनों में स्पीड पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो निकाल सकते हो या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहां पे निकाल सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप डिटरमाइन वहां पे कर सकते हैं। अगर इसमें से एक मीडियम एयर है तो क्या आ जाएगा वहां पे सी आ जाएगा। तो ये नॉर्मली लर्न किस तरह से करना है, 1 से 2 में लाइट जा रही है, 2 यहां पे आएगा, 1 नीचे आएगा। और अगर स्पीड की बात करनी है तो 1 1 2 2 1 1 2 2, ये नॉर्मली आपने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में। क्लियर? अब कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की हम यहां पे बात करेंगे। नेक्स्ट में जो बात करूंगा यहां पे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट की यहां पे बात करेंगे। अब बेंडिंग दो तरह की होती है, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल भी होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल भी होती है।
क्लियर। अब ये मेरे पास मीडियम है, ये दिस योर इंटरफेस, दिस योर मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ये लाइट है। क्लियर। ये बेंड हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल, दिस योर इंसिडेंट रे, दिस योर रिफ्लेक्टेड, ये बेंड हो रही है कहाँ को, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये मेरे पास आई आ जाएगा और ये क्या आएगा, आर आएगा। अब आपने जो है वो स्नेल्स लॉ रीड किया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वो मेरे पास जो है दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, यही है मेरे पास, साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, μ2 अपॉन μ1, स्पीड भी निकाल ली, v1 अपॉन v2, ये इक्वेशन होगी मेरे पास। 1 to 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्शन में 1, 1 से 1, 2 से 2, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। इन दोनों रिलेशन को अगर मैं लूँ, इन दोनों रिलेशन को मैं लूँ तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब सपोज यहां पे जो मैं मीडियम ले रखा है कि मैं यहां पे दो केसेस बन सकते हैं, या तो स्पीड इंक्रीज करेगी या स्पीड डिक्रीज करेगी। अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है, दो केसेस बनेंगे, स्पीड डिक्रीज करेगी या फिर स्पीड जो है, स्पीड हमने पढ़ा था लॉ में कि जैसे ही वो मीडियम को चेंज करती है वहां पे क्या होता है, चेंज इन स्पीड, उसकी स्पीड में क्या आता है, चेंज आता है। अब स्पीड में चेंज आएगा, इट मीन स्पीड या तो इंक्रीज करेगी या फिर स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो दो केसेस यहां पे बनते हैं, या तो स्पीड डिक्रीज कर रही है या फिर स्पीड क्या कर रही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है। क्लियर। अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो यहां पे जो स्पीड है वो v2 है, यहां पे जो स्पीड है वो v1 है, डिक्रीज कर रही है, इट मींस v2 जो है वो स्मॉलर होगा, v2 जो है वो स्मॉलर होगा किससे, v1 से। तो v2 अपॉन, अब v2 स्मॉलर है v1 से। अब ये देखो यहां पे जो रेशियो आपके साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो क्या आएगा, तो v2 स्मॉलर है, इट मींस v1 जो है वो ग्रेटर है v2 से। तो v1 ग्रेटर है v2 से, तो v1 अपॉन v2 क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, v1 अपॉन v2 क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। इट मीन साइन आई अपॉन साइन आर वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, साइन आई अपॉन साइन आर वो आएगा ग्रेटर देन 1। यहां पे लिख रहा हूं मैं इधर से। अब साइन आई अपॉन साइन आर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इट मीन साइन आई ग्रेटर होगा साइन आर से और आई ग्रेटर होगा आर से। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। और ये वो वाला केस हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पे क्या है, ग्रेटर है रिफ्रैक्शन से। उस केस में अगर स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही है, स्पीड अगर डिक्रीज कर रही है उसकी, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और लाइट की जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है, उस केस में आई जो है वो ग्रेटर होगा किससे, आर से ग्रेटर होगा। तो लाइट जो है वो आर से ग्रेटर तभी होगा जब वो कहां को मूव करेगी, लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ये तो स्टेट है उसकी, ये तो स्टेट है। तो यहां तक तो आई है, तो आई से स्मॉलर तभी बनेगा अगर वो कहां को मूव करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहां पे जो है हम ये बता देंगे कि देयर इज अ बेंडिंग, दैट इज देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट, देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट यहां पे है। और बेंडिंग किसकी तरफ को होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों नॉर्मल होगा, क्योंकि वो कहां को बेंड कर रही है, आई जो है वो क्या है, ग्रेटर आ रहा है, आर स्मॉलर आ रहा है, इट मींस वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है। अब सेकंड केस, अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है तो v2 जो है वो ग्रेटर होगा v1 से, v2 ग्रेटर है तो v1 अपॉन v2 वो लेस देन 1 आ जाएगा, लेस देन 1 आएगा तो साइन आई जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो लेस देन आ जाएगा साइन आर से, और आई लेस देन होगा किससे, आर से, और आर क्या हो गया, ग्रेटर, आर ग्रेटर हो गया अगर स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज, और आर देखो कब ग्रेटर होगा, ये तो उसका स्ट्रेट लाइन है, तो आर ग्रेटर, यहां तक तो आई है, यहां तक आई ही है, तो ग्रेटर होगा आई से, तो इधर को बेंड होगी, तो ये नॉर्मल से अवे, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहां पे जो है वो अवे फ्रॉम
नॉर्मल है और आर आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। तो ये आप उसका कोज है कि वहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ पे हो रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल हो रही है या अवे हो रही है। नॉर्मल क्यों हो रही है, क्योंकि हमने प्रूफ बता दिया। टूवर्ड्स नॉर्मल क्यों हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों हो रही है, क्योंकि आर ग्रेटर आ रहा है आई से, टूवर्ड्स नॉर्मल आई स्मॉलर आ रहा है। क्लियर। और उसका कोज जो है दैट इज देयर इज अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, की स्पीड में क्या होगा वहां पे चेंज। नेक्स्ट और क्या चेंज होता है वहां पे, और जो चेंज करती है वो क्या चेंज करती है, वेवलेंथ। सेकंड जो चेंज करती है वो क्या चेंज करेगी वहां पे, वेवलेंथ चेंज करेगी। अगर जो लाइट है आपकी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करेगी। अब वेवलेंथ वहां पे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। अब ये सपोज मेरे पास जो है वो ये नॉर्मल आ गया, यहां पे ये इंसिडेंट रे आ गई, ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये आर ये आई, और ये मीडियम मेरे पास एयर है और ये कोई मेरे पास दूसरा मीडियम है। अब हमने जो डिस्कस करना है वो किसको डिस्कस करेंगे, यहां पे वेवलेंथ को यहां पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर है एक तरफ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, या मीडियम आना है मीडियम मान लो, मीडियम मान लेते हैं। ये दिस इज योर मीडियम 1, दिस इज योर मीडियम 2, दिस इज योर मीडियम 1, दिस इज योर मीडियम 2। तो ये क्या आएगी, ये स्पीड आएगी 1 से 2 में जा रहे हैं, 1 में स्पीड अपॉन 2 में स्पीड। अब देखो एक वेव की अगर मैं बात करूं, एक वेव की जो स्पीड होगी तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा वेवलेंथ, और यहां तक जो टाइम होगा वो क्या होगा उसका टाइम पीरियड। तो यहां पे अगर मैं स्पीड की बात करूं यहां पे, तो स्पीड मेरे पास जो आएगी दैट इज लेंथ अपॉन टाइम, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी जो है वो स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये तो फॉर्मूला है। तो स्पीड को क्या लिख सकता हूं, स्पीड को लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन मीडियम 1। v2 को भी लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इन वेवलेंथ इन मीडियम 2। अब यहां पे देखो कि फ्रीक्वेंसी को मैंने चेंज नहीं किया, तो फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो फ्रीक्वेंसी को दोनों में म्यू लिखा हुआ है, तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, फ्रीक्वेंसी में तो कोई भी चेंज नहीं होना है, तो ये तो कट की वैल्यू। तो म्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पे स्पीड आपको पता है कि स्पीड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। क्लियर। तो अगर इफेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, अगर इफेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है और अगर v1 अपॉन अगेन स्पीड इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, तो वो रिजल्ट सेम आप कर सकते हैं यहां पे। क्लियर। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है, अगर यहां पे v जो है वो इंक्रीज कर रहा है, पहले डिक्रीजिंग वाला केस कर ले, v इंक्रीज कर रहा है, v इंक्रीज करने का मतलब v डिक्रीज का बात की हमने, डिक्रीज कर रहा है, इट मींस v2 जो होगा वो स्मॉलर होगा v1 से, और v1 जो है वो ग्रेटर होगा v2 से, और v1 अपॉन v2 ग्रेटर हो गया किससे, v1 से। और यही वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं, इट मींस λ1 λ2 ग्रेटर हो गया 1 से, और λ1 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, λ2 से। तो λ1 जो वेवलेंथ है वो मीडियम 1 में है, और ये जो वेवलेंथ है वो किस में है, मीडियम 2 में। इट मींस मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर मूव करें तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। 1 में वेवलेंथ ज्यादा है, सेकंड में क्या है, कम है, तो वेवलेंथ क्या करेगी वहां पे, डिक्रीज करेगी। और कितनी डिक्रीज करेगी वो हमें यहां पे बताना है, कितनी डिक्रीज करेगी वो हमें यहां पे बताना है। कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर आप जा रहे हैं, तो देखो हम यहां पे एक मीडियम को क्या ले लें, एयर, एक को मैंने एयर ले लिया और दूसरा कोई मीडियम है मेरे पास, तो म्यू कितना आएगा, ये म्यू बन गया, ये भी म्यू बन गया। क्लियर। और ये 1 और 2 ये रब कर देता हूं। तो अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, या फिर ये मीडियम 1 में है, मीडियम 1 में है,
और मीडियम 1 क्या है, एयर, ये दूसरा कोई मीडियम 2 है। तो जो 2 में निकालनी है ना आपने, 2 में क्या होगा, तो 2 में क्या होगा, म्यू इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिखा, तो 2 में जो वेवलेंथ रहेगी लैम्डा 1 अपॉन म्यू। क्लियर, इट मीन्स जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करेगी, किस फैक्टर से डिक्रीज करेगी, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कितनी डिक्रीज करेगी। तो सिंपली जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा गिवन, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या कर दो, डिवाइड कर दो इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ को, इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, जिस मीडियम में वो जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, आपको सेकंड की वेवलेंथ मिल जाएगी। सेम स्पीड का है, स्पीड अगर v2 में निकालनी है तो v1 डिवाइड बाय म्यू, या फिर एयर है एक मीडियम तो क्या बन जाएगा c अपॉन म्यू, कि कितना वहां पे क्या करेगा, डिक्रीज। तो ये हमने बात पढ़ी कि अगर वो रेयर से डेंसर में मूव कर रही है, रेयर से डेंसर में अगर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड भी डिक्रीज करेगी और वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी। किस फैक्टर से डिक्रीज करेगी, कैसे डिटरमाइन करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, जो उसकी इंसिडेंट की है उसकी वेवलेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, रिफ्रैक्टेड की मिल जाएगी। जो इंसिडेंट की स्पीड है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, रिफ्रैक्टेड की स्पीड मिल जाएगी। क्लियर, बहुत इजी है ये, और यही पूछता है वो, या तो ये न्यूमेरिकल पूछेगा या फिर रीजन पूछेगा वहां पे, तो या तो यहां पे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल में वो क्या पूछेगा आपसे, वो न्यूमेरिकल में पूछेगा कि वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और इंसिडेंट की वेवलेंथ गिवन है, तो बताओ वेवलेंथ में कितना चेंज आया, स्पीड में कितना चेंज आएगा। और अगर वो थर्ड पूछता है कि फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया, तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि फ्रीक्वेंसी में चेंज क्या आएगा, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, फेस में कोई चेंज नहीं आएगा, फेस हम बाद में कर लेंगे अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता है, फेस में भी नो चेंज होगा, और स्पीड में चेंज होगा, स्पीड डिक्रीज करेगी, कितनी डिक्रीज करेगी, जो एयर में है उससे म्यू डिक्रीज कर जाएगी मीडियम में। और अगर वेवलेंथ की बात करें तो जो वेवलेंथ एयर में है उससे जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतनी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर, तो ये कुछ एक बेसिक टर्म्स थी जो हमने यहाँ पे जो स्टडी किया यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो इस टॉपिक को प्लीज इग्नोर ना करें कि ये टॉपिक आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, यहाँ से वो न्यूमेरिकल और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता है, कई बार नॉर्मली यहाँ से पूछा हुआ है। क्लियर, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर माई लेक्चर and subscribe my channel Mankotia Physics Classes. Okay students, thank you.